हेलो बच्चों, अविनाश मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 1। रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का कंप्लीट वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप जाकर जरूर चेकआउट करें। उसमें काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 1। हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर यानी क्या है? मिश्रण। ठीक है, मिश्रण। एलिगेशन का मतलब भी मिश्रण ही होता है। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ने रहे हैं, दोनों का मतलब मिश्रण ही होता है, समझ लो। थोड़ा अलग तरीके का मिश्रण होता है वो। तो मिश्रण होता क्या है? जब दो या दो से अधिक चीज़ों को क्या किया जाए, मिक्स कर दिया जाए। सपोज करो मिल्क है ना, और वाटर है, पानी है। दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये मेरा मिश्रण बन जाएगा। ठीक है, इसी को मिश्रण बोलते हैं। तो होता क्या है कि अलग अलग क्वांटिटी में हम लोग मिक्स कर, सपोज करो कि मैंने मिल्क लिया 10 लीटर, ठीक है, और वाटर लिया 5 लीटर। ठीक, तो अगर मैं बोलूँ कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो यानी मिल्क और दूध का रेशियो कितना हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 10:5। काट देंगे, कितना जाएगा ये? 2:1। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने कितना मिक्स करा था? मिल्क 10 और वाटर 5 लीटर, है ना। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया मेरे पास? टोटल मिक्सचर मतलब मिश्रण का वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 + 5 15 लीटर। ठीक है, तो 15 लीटर में मिल्क कितना है? 10 है, और वाटर कितना है? 5 है। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ इतना ही दे दिया जाए कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? 2:1, और बोल दिया टोटल मिश्रण कितना है? टोटल मिश्रण कितना है? ये दे दिया 15। और हमसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ मिल्क कितना था और वाटर कितना था, मतलब पानी कितना, दूध कितना। तो यहाँ तो 10 था और 5 था, तो इसको हम निकालेंगे कैसे? दो तरीका है यार, है ना। या तो एक्स मान लो कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना, एक्स मान सकते हैं, या फिर हम यूनिट से भी कर सकते हैं। अगर हम ये बोले कि मिल्क कितना है मेरे पास 2, और वाटर कितना है मेरे पास 1, तो बोलेंगे टोटल मिक्सचर रेशियो में कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे टोटल मिक्सचर मेरा रेशियो में हो जाएगा 3। बट एक्चुअल में कितना गिवन है मेरे पास मिक्सचर? 5, 15। तो 1 का वैल्यू कितना जाएगा? 15/3। कितना जाएगा 1 का वैल्यू? 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 5। एक का वैल्यू मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आता है। अगर हम एक्स मानेंगे तो यहाँ एक्स का वैल्यू निकलता है 5। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालो या 1 यूनिट का वैल्यू निकालो, दोनों सेम ही है। अब हमसे पूछा जाएगा मिल्क बताओ कितना है। मिल्क कितना था? मिल्क कितना है? 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 5 है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा ये? 10। वाटर कितना था? 1 यूनिट ही था, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 5 है। तो कितना जाएगा? 5। तो मिल्क कितना है मेरे पास? 10 लीटर, और वाटर कितना हो जाएगा मेरे पास? 5 लीटर। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे पास रेशियो गिवन होगा और टोटल मिक्सचर गिवन होगा, तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा, या जो भी मिक्स होगा उसको हम निकाल सकते हैं। राइट, आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसमें चीज़ें दिया कैसे होता है, थोड़ा हम इसको और थोड़ा डिटेल में जाने दें। अगर सपोज करो कि दो चीज़ें मिक्स है, मिल्क एंड वाटर। अगर ये बोल दिया जाए कि अगर बोला जाए कि मिश्रण है, एक मिक्सचर जिसमें 70% वाटर है, 70% सॉरी मिल्क है, पानी के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो लेकिन बोल दिया कि एक जो मिश्रण है मिल्क और वाटर का है, तो ये ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा? वाटर कितना हो जाएगा? 30%। कॉमन सेंस है कि अगर 70% मिल्क है तो बचेगा क्या मेरे पास? 30%। तो अगर हम बोले यहाँ से मिल्क एंड वाटर का रेशियो बता दो कितना हो जाएगा, तो 70:30, 7:3 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल्क एंड वाटर का परसेंटेज में भी चीज़ें गिवन हो, तो वहाँ से हम मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमसे ये बोल दे कि इसमें जो मिल्क है, मिल्क जो मिला हुआ है इसमें है, अगर मिल्क का वैल्यू दे दिया जाए कितना, 21 लीटर है, तो हमसे पूछ सकता है क्या कि पानी कितना है, या फिर हमसे पूछ दे कि टोटल टोटल मिक्सचर कितना होगा इसमें, है ना। कुछ भी पूछ सकता है। तो दो तरीका है, या तो एक्स मान लो या फिर यूनिट से ही हम कर सकते हैं। तो ये मिल्क का वैल्यू गिवन है, तो मेरे हिसाब से मिल्क रेशियो में कितना गिवन, कितना यूनिट गिवन है?
तो 7 यूनिट गिवन है। और एक्चुअल में कितना है 21, तो मैं यहाँ बोल सकते हैं हम लोग 7 का वैल्यू कितना है 21, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 21/7, कितना हो जाएगा ये 3। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3। हमसे क्या पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है मिल्क तो दिया हुआ ही था, अब हमसे मिल्क तो नहीं पूछेगा, हमसे पूछ सकता है वाटर कितना, तो वाटर कितना है मेरे पास रेशियो में 3 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया है 3 आ गया, तो 3 × 3 कितना आ जाएगा 9। अगर हमसे बोल जाएगा टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है, तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ तो पता चल ही गया 21 है मिल्क और 9 है मेरा वाटर, तो मिक्सचर कितना जाएगा मेरे पास 30 लीटर। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए, तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और इससे हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, तो हम एक दो क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा क्लियरिटी आ जाए चीज़ें, है ना। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, बोला एक मिश्र धातु, मिश्र धातु मतलब इसमें कुछ मिला हुआ है ना, 12% कॉपर है। ठीक है, अब मिश्र एलोय है तो मतलब मिश्रण है, इसका मतलब क्या है, एलोय मिश्रण है, मतलब मिक्स होगा कुछ ना कुछ। इसमें बोल दिया गया क्या मिक्स है, इसमें बोल दिया गया कॉपर है। अब एक चीज के बारे में तो दे दिया कॉपर है, लेकिन दूसरा चीज के बारे में हमको पता ही नहीं क्या है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दिया नहीं, तो हम मान लेंगे कि दूसरा चीज क्या है यहाँ पर अदर है। अगर 12% कॉपर है, 12% कॉपर है, तो अदर क्या हो, कितना होगा मेरे पास 88%। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से रेशियो निकाले दोनों का, रेशियो तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, 4 से करेंगे तो 4 3 जाए, ये हो गया 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर कितना है 3 है, और अदर कितना है मेरे पास 22 है। ठीक है, तो बोला 69 किलोग्राम कॉपर प्राप्त करने के लिए, मतलब कॉपर कितना चाहिए हमको 69 ग्राम चाहिए, तो कितना मिश्र धातु लगेगा, मतलब कितना टोटल एलॉय कितना लगेगा, तो टोटल टोटल एलॉय कितना हो जाएगा, टोटल एलॉय एंड टोटल मिश्रण मिश्रण कितना है मेरे पास 3 + 22 यानी कितना है 25 है। अब थोड़ा हम कंपेयर करते हैं, मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ किसका वैल्यू गिवन है मेरे पास, यहाँ देख लो कॉपर का वैल्यू गिवन है ना, कॉपर कितना है 69 kg है, तो मेरे रेशियो में कॉपर कितना है 3 यूनिट है ना, कितना है 3 यूनिट है, 3 यूनिट का वैल्यू कितना गिवन है 69, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 69/3, कितना आ जाएगा 23, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 23 आ जाएगा। हमसे पूछा है कि कितना एलॉय लगेगा, मतलब कितना टोटल मिक्सचर कितना लगेगा मुझे इतना लाने के लिए, तो मेरे पास मिश्रण है कितना, टोटल मिक्सचर है कितना मेरे पास, देख लो कितना है 25 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 23 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो है ना, 25×3 = 75, एक ही ऑप्शन में लग रहा है बी है ना, अब 25×2 = 50 और 5 = 57, कितना लगेगा 575 kg मेरा टोटल मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है तो ज़्यादा टफ नहीं है, ये थोड़ा समझने के लिए सब क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, बट रेलवे के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ भी क्या है, वैसा ही कुछ है कि कॉपर है और अदर कुछ पता नहीं है, तो एक 18%, अगर कॉपर कितना है मेरे पास 18 है, तो अदर कितना है, कितना हो जाएगा 82%। ठीक है, रेशियो निकालेंगे, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा मेरा, 2 से कटेगा 9, ये कितना हो जाएगा 41। ठीक है, क्या गिवन है तांबा, मतलब कॉपर गिवन है मेरा 81 kg कॉपर गिवन है, तो चाहिए क्या मुझे, हाउ मच मिक्सचर इज रिक्वायर्ड, मिक्सचर चाहिए मुझे, तो मिक्सचर कितना होता है, टोटल मिक्सचर कितना है यहाँ पर से, कितना यूनिट है टोटल मिक्सचर, ये है 9 + 41, मतलब टोटल 50 यूनिट मेरा जो है टोटल मिक्सचर है। ठीक है, बट हमको यूनिट का वैल्यू भी पता ही नहीं है, तो क्या गिवन है मेरे पास, एक कॉपर गिवन है 81 kg, और मेरे रेशियो के अकॉर्डिंग कॉपर कितना है मेरे पास 9 यूनिट, तो मैं बोल सकता हूँ 9 यूनिट का वैल्यू कितना है 81, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 81/9, जो कितना जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा मेरा 9 kg।
हमसे पूछा है टोटल मिक्सचर कितना, कितना यूनिट है मेरा, टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 50, और 1 यूनिट का वैल्यू 9 है तो 50 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 450 kg। ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग टाइप वाइज चीज़ें करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन के जितने भी टाइप होंगे हम लोग करेंगे, बट 2 पार्ट में। पार्ट 1 में हम लोग 2-3 टाइप ही करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे टाइप 1। ये क्या है, व्हेन वन आइटम इज एडेड, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट टाइप है कि अगर 2 टाइप मिक्सचर एलिगेशन सिर्फ 2 टाइप कर लिया जाए, कुछ भी ना करें, टाइप 1 और टाइप 2, तो आपका 90% क्वेश्चन एग्जाम में हो जाना है। इन दोनों टाइप से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, तो थोड़ा ध्यान समझेंगे, ठीक है। क्या कहता है ये टाइप, कि अगर मान लो मेरे पास मिल्क 40 लीटर है, ठीक है, वाटर कितना है मान लो 10 लीटर है, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा मेरे पास, टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास मिक्सचर, 50 लीटर, ठीक है। अगर हम यहाँ से रेशियो पूछे, मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताओ, तो क्या हो जाएगा, 40:10, यानी कितना हो जाएगा ये, 4:1। अगर ये बोलते हैं हम कि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, हम यहाँ क्वेश्चन में तो टाइप ही तो है ना, वन आइटम इज एडेड, हमेशा वन आइटम को ऐड किया जाएगा। तो अगर हम ये बोले कि 5 लीटर पानी मिला दिया जा रहा है, तो बताओ मिल्क कितना होगा, तो बेस बात है, मिल्क तो मिला नहीं रहे हैं, तो जितना रहेगा उतना ही मेरा रहेगा मिल्क, है ना। वाटर चेंज हो जाएगा कितना, अगर 10 था, 5 मान लो मिला देंगे, तो 10 से 5 और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 15 लीटर, ठीक। अब टोटल मिश्रण भी चेंज हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 40 + 15, अब कितना हो गया, 55 लीटर। अगर हम यहाँ से अब पूछे कि बताओ मिल्क इन वाटर का रेशियो कितना होगा, तो बोलेंगे 40:15, ठीक है, 8 और 3, कितना आ गया, 8 और 3। तो अगर हम ये बोले कि मिल्क इन वाटर पहले कितना था, 4:1, ठीक है। अब मिल्क इन वाटर कितना हो गया रेशियो, 8:3, ठीक है। बट यहाँ हम देख रहे थे कि पानी मिला है तो पानी में चेंज आया, ठीक है। पहले टोटल था कुछ, तो बेस बात पानी मिलाने से टोटल भी मेरा बढ़ जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। बट एक चीज़ तो मुझे मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है क्या, कि अगर वाटर मिल्क मेरा 40 था, तो अभी भी मेरा मिल्क 40 ही होना चाहिए था, है ना, 40-40 तो है भी अभी भी। बट अब हम यहाँ रेशियो में जब देखेंगे ना, यहाँ रेशियो में कितना दिख रहा है मेरा, 4, और इस जगह रेशियो में कितना दिख रहा है मेरा, 8, जबकि पहले भी मिल्क मेरा जितना था, मिल्क अभी भी मेरा उतना ही रहना चाहिए था, बट यहाँ रेशियो में बदल गया है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अनबैलेंस रेशियो, अनबैलेंस रेशियो बोलते हैं। ये बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं, कि पहले भी मिल्क मेरा 4 था, जो भी था मिल्क मेरा, हमने पानी ऐड किया है, तो मेरा मिल्क तो रेशियो में भी सेम होना चाहिए था। जैसे कि 40 लीटर अगर मेरा मिल्क था, तो बाद में तो मेरा 40 लीटर ही है ना, क्योंकि पानी मिला है। बट रेशियो में देखेंगे यहाँ बदल जाता है, रेशियो में कितना 4 दिख रहा है मुझे, 4 यूनिट दिख रहा है, बट फाइनल रेशियो में कितना दिख रहा है, मिल्क 8 यूनिट दिख रहा है, ये रेशियो में मेरा बदल गया, जो कि बदलना नहीं चाहिए था, इसी को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस रेशियो। तो अनबैलेंस रेशियो का पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो गिवन हो, कितना था, ले लो इसी को यार, है ना, 4:1। क्वेश्चन कैसे बनता है बता रहे हैं, 4:1, और टोटल मान लो, टोटल पहले था 50 लीटर, मिश्रण कितना था मेरा, 50 लीटर था, ठीक है। बोला कि इसमें पानी मिला दिया, क्या ऐड किया गया, वाटर ऐड किया गया, ठीक है। तो जो नया रेशियो बन के आता है वो कितना आता है, 8:3 आता है। तो बोलेगा बताओ कितना पानी ऐड किए हैं, है ना, कितना पानी ऐड किया। अब दो ही चीज़ें पूछता है एग्जाम में, है ना, या तो ए वाला पोर्शन गिवन रहेगा और ए टोटल के बारे में पूछेगा, या टोटल गिवन रहेगा इसके बारे में पूछेगा, यही क्वेश्चन घूमते रहता है, ठीक है। तो पहला, जब भी ऐसा एक चीज मिलाया जा रहा है ना, यहाँ समझ में आएगा, टाइप समझ में आ गया, किसी एक चीज को मिलाया जा रहा है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहला चीज तो ये देखना है कि मेरा रेशियो बैलेंस है या अनबैलेंस है। कैसे पता चलता है, हम लोगों ने क्या ऐड किया, वाटर, ठीक है। इसका मतलब है मेरा मिल्क में कोई भी चेंजेज नहीं होनी चाहिए थी, तो यहाँ मेरा मिल्क में क्या है,
चेंजेस दिख रहा मुझे, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, मिल्क को सेम करेंगे, जितना मिल्क मेरा उधर है उतना ही मिल्क मेरा इधर होना चाहिए, इसी तभी मेरा रेशियो बैलेंस होगा, अदरवाइज ये बैलेंस रेशियो नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग, तो यार रेशियो मल्टीप्लाई करके बैलेंस करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये है कि इसका वाले मिल्क से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और इसका वाले मिल्क से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मेरा रेशियो बैलेंस हो जाएगा। देखो क्या आ जाएगा ये, एक अगर इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, इससे इसको करेंगे 8 चौक 32, 8:1 8, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 4 तिया 12, है ना। अब मिल्क कितना हो गया, यहाँ 32 हो गया, यहाँ भी कितना हो गया 32 हो गया, बैलेंस हो गया। ये भी तरीका है करने का, है ना। या फिर इन नंबर बड़ा ना हो, इसलिए अगर कुछ ऐसा फैक्टर मिल जाए जिससे हम दोनों को इक्वल कर पाए मल्टीप्लाई करके, तो हो जाए, ठीक है। हम देख रहे हैं कि 4 को 8 बनाया जा सकता है क्या, बोले हाँ बन सकता है, 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 बन जाएगा। लेकिन फिर 8 को क्या करेंगे हम लोग, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो मिल्क इन वाटर का अब नया रेशियो क्या हो जाएगा मेरा, मल्टीप्लाई कर दो 8 और यहाँ 2, यहाँ कितना हो जाएगा फाइनल वाला, 1 से करना तो 8:1 1 ही रहेगा, 3 रहेगा, है ना। अब देख रहे हैं क्या, मिल्क मेरा पहले कितना था 8, अब फिर मिला वाटर ऐड करने के बाद कितना हो जा रहा है, फिर से 8 मेरा मिल्क दिख रहा है, मतलब मेरा मिल्क में कोई चेंजेस दिख नहीं रहा है। हाँ वाटर में चेंजेस दिखेगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने तो वाटर ही मिलाया है, तो वाटर में चेंज दिखेगा, रेशियो में भी दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ चेंज दिखेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। बट जब मैंने मिल्क नहीं मिलाया है तो मिल्क में चेंजेस नज़र नहीं आना चाहिए था, अगर आ रहा है इसका मतलब रेशियो अनबैलेंस है। पहले उसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो अब क्या करना, ये तो बैलेंस हो गया, मेरा पहला स्टेप था, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, बैलेंस करो रेशियो को। अगर बैलेंस नहीं है तो कभी कभी एग्जाम में बैलेंस रेशियो ही मिलता है, ठीक है। तो नहीं है तो पहले बैलेंस कर लेना है। उसके बाद क्या है कि कुछ गिवन होगा, बोल नहीं, या तो जो मिलाया उसके बारे में गिवन होगा या फिर टोटल मिक्सचर गिवन होगा। यहाँ क्या गिवन है, टोटल मिक्सचर गिवन है, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे ए इनिशियल में, अब हाँ, ये जो पुराना रेशियो था उसको भूल जाएंगे, पूरा भूल जाएंगे रेशियो, अब जो मेरा नया है इसी से काम करना है, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे इनिशियल अब ये हो गया, अब फाइनल अब ए हो गया, तो बोला इनिशियली मेरा मिल कितना है, कितना यूनिट है 8 यूनिट है, और वाटर कितना है मेरा 2 यूनिट है, तो बोले टोटल कितना यूनिट हो मेरा हो रहा है, इनिशियल कितना हो रहा है टोटल यूनिट 10। अब 10 का वैल्यू ही तो गिवन है 50, है ना। पहले कितना था 50 लीटर था, मेरा पहले रेशियो में कितना आ रहा 10 यूनिट आ रहा मेरा टोटल, और एक्चुअल में कितना था 50 लीटर था। तो एक 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 50/10, यानी कितना हो गया 5 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया मेरा 5 लीटर। तो हमसे पूछा कि कितना पानी मिलाया गया, तो कितना पानी मिलाया गया है, पहले 2 था और कितना हो गया 3 हो गया, तो कितना मिलाया गया 1 यूनिट ही तो मिलाया गया। अगर यहाँ 2 यूनिट आता है तो 5 × 2 कर देते हैं, तो कितना ऐड किया गया वाटर 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5 है, मतलब 5 लीटर पानी मिलाया गया, ठीक है। अगर यहाँ सब लोग का 2 यूनिट आता है तो 2 × 5 कर देते हैं हम लोग, बस यही है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि मिक्सचर एलिगेशन का मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आता है, 1 आइटम ऐड किया जाता है उसी से आता है मैक्सिमम क्वेश्चन, और दूसरा आता है एलिगेशन से। इस क्वेश्चन को देखो, है ना, क्या बोला जा रहा है कि 40 लीटर मिश्रण, 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी है। ये तो समझ में आ गया कि मिश्रण कुल मिश्रण मेरा कितना है 40 लीटर है, ठीक है। इसमें क्या है, मिश्रण में क्या है, दूध है और पानी है, ठीक है। तो अगर हमसे बोला जाए कि दूध दूध कितना है, मिल्क पानी कितना 10% है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है 90%, अभी हम लोगों ने देखा था, है ना। और इसका रेशियो निकाल लिया जाए तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 9:1, ठीक है। बोला इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि जो पानी का मात्रा कितना हो जाए 20% हो जाए, मतलब हमको पानी का मात्रा कितना चाहिए 20% चाहिए। तो अगर पानी का मात्रा 20% हो जाएगा तो मिल्क कितना हो जाएगा उसमें 80% हो जाएगा, परसेंट में चेंज हो सकता है ना। तो रेशियो कितना आ जाएगा 4:1, मेरा रेशियो कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो इनिशियल कितना है 9:1, है ना। और वाटर फाइनल रेशियो कितना है
पानी रेशियो कितना आ गया, 4:1 आ गया। क्या ऐड किया जा रहा है, वाटर, है ना। तो अब हम देखेंगे रेशियो बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ दिख रहा है मुझे कि रेशियो बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोगों ने पानी मिलाया है, तो यहाँ मिल्क में भी चेंजेस नजर आ रहा है। यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, तो मिल्क में भी चेंजेस आ रहा है। जबकि मेरा चेंजेस किस में नजर आना चाहिए था, पानी में। पानी सेम है, ये उल्टा ही है। तो इसका मतलब मेरा रेशियो बैलेंस नहीं है। पानी मिला रहे हैं तो पानी में चेंजेस होना चाहिए, मिल्क में नहीं होगा। तो पहला स्टेप, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करते हैं, दो तरीका बताए थे, या तो कोई फैक्टर ढूंढ लो, या फिर इस 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, इस 9 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है। तो जो नया रेशियो बनेगा मेरा कितना जाएगा, 9 चौक 36 4। यहाँ कितना जाएगा, 9 चौक 36 और, तो इनिशियल अब ये हो गया, फाइनल हो गया। मैंने क्या कहा, जब भी रेशियो मेरा बैलेंस हो जाए तो पुराना रेशियो को भूल जाएंगे। अब मेरा जो नया रेशियो है, यही मेरा क्या है, इसी से हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो अब क्या, कितना यूनिट, इसमें कितना यूनिट वाटर मिला है, तो 5 यूनिट हम लोग क्या किए हैं, वाटर मिलाए हैं। कैसे, पहले पानी 4 था, अभी कितना हो गया, 9 हो गया, तो कितना मिलाए होंगे, 5 मिलाए होंगे। अब हम लोग एक एक यूनिट का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकलेगा। तो यहाँ क्या गिवन है, यहाँ गिवन है 40 लीटर मिश्रण ना। ये क्या है, मेरा कुल मिश्रण का वैल्यू दिया हुआ है पहले का। तो पहले मेरा मिल कितना था, 36 यूनिट, वाटर कितना था, 4 यूनिट। तो बोल सकते हैं कि मेरा टोटल पहले कितना यूनिट था, मेरा टोटल 40 यूनिट था। और 40 यूनिट इक्वल टू कितना गिवन है, मेरा 40 लीटर है। अगर यहाँ 80 होता तो क्या लेते हैं हम लोग, 40 इक्वल टू 80 लेते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40/40, यानी 1 ही आ जाएगा, 1 लीटर आएगा। पूछा जा रहा है कितना पानी मिलाया है, तो कितना पानी मिलाया है, 5 यूनिट पानी मिलाया है। जो वाटर ऐड किया हम लोगों ने, कितना ऐड किया है, 5 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, एक ही है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 लीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये चीज़ें अब समझ में आ रही होगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीनी और पानी के 3 लीटर मिश्रण में 60% चीनी है। यदि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी की प्रतिशत बताइए। यार इसको हम लोग कर सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने सीखा है ना, वो मिश्रण वाला तरीके से, बट इसमें नॉर्मल तरीके से हम लोग बना सकते हैं। टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल सॉल्यूशन कितना है, मिश्रण से नहीं बनाएंगे इसको, ऐसे नॉर्मली बना लेते हैं। 3 लीटर है, ठीक है। अब इसमें बोलेंगे शुगर कितना है, तो शुगर कितना है, तो बोलेंगे 3 का 60%, काट लेंगे बाद में, इतना तो है मेरे पास शुगर। ठीक है। बोला जा रहा है कि 1 लीटर पानी और मिला दिया गया। तो अगर 1 लीटर पानी और मिला दिया जा रहा है, तो टोटल सॉल्यूशन अब कितना हो जाएगा, कुछ ही मिला है। अगर सॉल्यूशन 3 था और पानी 1 लीटर मिला दिया गया, तो टोटल सॉल्यूशन तो मेरा 4 लीटर हो जाएगा ना। यहाँ बस सॉल्यूशन तो बढ़ ही जाएगा, पानी मिलाने से भी बढ़ेगा और शुगर से मिलाने से बढ़ेगा। तो यहाँ पानी मिलाया 1 लीटर, तो 3 लीटर था, तो कितना हो जाएगा, मतलब वो 4 लीटर हो जाएगा। शुगर में मेरा चेंजेज आ रहा है क्या, नहीं, शुगर तो वही है, क्योंकि पानी मिला, शुगर तो उतना ही रहेगा। तो शुगर पर लेकिन परसेंटेज में चेंजेज आ जाएगा, क्योंकि अब क्या आ रहा है, मेरा टोटल सॉल्यूशन बढ़ गया है। शुगर का अब नया, जो न्यू वाला परसेंटेज कितना आ जाएगा, कितना शुगर था पहले, मेरा शुगर तो इतना ही था, है ना। लेकिन अब मैं सॉल्यूशन चेंज हो गया, कितना, 4, 4 में इतना है। अगर परसेंटेज निकालना हो तो क्या करता हूँ, इंटू 100 करते हैं। ठीक है। ये परसेंट जब हटेगा तो नीचे क्या आएगा मेरा, इंटू 100 आएगा। सॉल्व कर लो इसको, बस खत्म। 4, ये हो गया 15, तो 15 दिया 45% मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग मिक्सर एलिगेशन का बैलेंस रेशियो से भी कर सकते थे कि 60% मेरा अगर शुगर है, तो 40% क्या आएगा, वाटर आ जाएगा। तो वहाँ से हम लोग शुगर निकालते हैं, वाटर निकालते हैं, फिर, है ना, थोड़ा लंबा हो जाता है। ये इसके लिए ये सबसे सिंपल तरीका है, इससे ही हम लोग कर लेंगे। ठीक है। ये परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग बना सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखो, बोला जा रहा है क्या कि एक मिश्रण में दूध और पानी है, सिर्फ दूध ही पानी ही आ रहा है क्या। एक सोल्यूशन है मेरे पास, मिश्रण है मेरे पास, उसमें मिल्क एंड वाटर कितना दिया हुआ, मिल्क एंड वाटर कितना है मेरे पास, 7:5 है, 7:5 इनिशियल, है ना, प्रारंभिक कितना है, 7:5 है। बोला जा रहा है 15 लीटर पानी मिलाया जाता, कितना मिलाया, यहाँ बोल दिया साफ साफ, 15 लीटर पानी मिला रहे हैं। ठीक है। तो नया रेशियो कितना हो जाता है, 7:8। अब न्यू रेशियो जिसको फाइनल बोलते हैं लोग, है ना, न्यू बोलो या फाइनल बोलो, एक ही बात है, कितना जाता है, 7:8। तो पूछा क्या है कि नए मिश्रण में
नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताएं। मतलब नए मिश्रण मतलब इसमें जो नया वाला बना उसमें पानी कितना है वो बताना है। तो पहला जब भी एक चीज मिलाया जा रहा है ना, जब भी एक आइटम को ऐड किया तो पहला चीज तो हमको ये देखना कि दोनों रेशियो जो गिवन है बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो चेक कैसे करते हैं, क्या मिलाया जा रहा है, वाटर। वाटर मिलाया जा रहा है, इसका मतलब वाटर में चेंजेस चलेगा। मिल्क मेरा कुछ भी मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो मेरा मिल्क जितना पहले था मैं दूसरा बार भी मिल्क उतना ही रहना चाहिए। तो मिल्क पहले कितना है, 7 है, और अभी भी कितना है, 7 है। इसका मतलब ये रेशियो बैलेंस है, बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब मेरा यही रेशियो ही सब कुछ है। बैलेंस हो गया रेशियो मेरा, कुछ करना ही नहीं पड़ा है, ऑलरेडी बैलेंस ही था। अब इस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या गिवन है मेरे पास। तो मेरे पास गिवन क्या है, 15 लीटर है। तो हम बोले पानी पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 3। कितना मिला दिया गया है, तो बोलेंगे 3 यूनिट। कितना मिलाया गया है, 3 यूनिट मिलाया गया है। 5 से 8 में 3 यूनिट मिला दिए गए, लेकिन एक्चुअल में कितना गिवन है, कितना मिलाया गया है क्वेश्चन में, 15 लीटर है। तो मेरे हिसाब से 3 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 15 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू, हमेशा 1 यूनिट का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, यही है यही कॉन्सेप्ट। बस 1 यूनिट का वैल्यू निकालो, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 5 लीटर। हमसे पूछा है नए मिश्रण में पानी की मात्रा, मतलब जो न्यू मिक्सचर बना है उसमें वाटर कितना है। तो न्यू मिक्सचर में वाटर कितना है, देख लो भाई, न्यू मिक्सचर में कितना पानी है, 8 पानी है, 8 यूनिट पानी है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 लीटर, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 है। बस थोड़ा ध्यान देना है ऐसी चीज़ों में, कभी पहले वाला पूछ देगा कभी बाद वाला पूछ देगा, तो ये थोड़ा ध्यान देना यार, है ना। 8 पे 40 नहीं, 20, बी ऑप्शन बी मेरा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन है तो कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और भी है ना। अब यहाँ क्या गिवन है, मेरे पास मिक्सचर गिवन है, टोटल मिक्सचर गिवन है। ठीक है, टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर कितना है मेरे पास, 75 लीटर है। ठीक है, क्या है इसमें भी, इसमें भी मिल्क एंड वाटर ही है। इनिशियल रेशियो कितना है, 2:1। क्या मिलाया जा रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। क्या मिलाया जा रहा है भैया, मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए, मतलब एक आइटम मिलाया जा रहा है, किसको मिलाया जा रहा है, पानी को। कितना पानी मिलाया जाए नहीं पता हमको, लेकिन पानी मिलाया जाए इतना पता है। तो रेशियो कितना हो जाता है, 1:2। नया रेशियो कितना हो गया, 1:2। तो क्या चेक करना है, पहला स्टेप, जब भी एक चीज़ मिलाया जाए तो पहला चीज़ तो चेक करना है कि रेशियो बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो क्या मिला रहे हैं हम लोग, वाटर। तो वाटर में चेंज चलेगा, मिल्क में चेंज नहीं चलेगा। मिल्क में चेंज दिख रहा है मतलब रेशियो बैलेंस नहीं है। इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तरीका क्या है इसका, इसका वाला मिल्क से उसमें मल्टीप्लाई, इसका वाला मिल्क से इसमें मल्टीप्लाई। तो अब क्या हो जाएगा, नया मेरा इनिशियल कितना हो जाएगा, मिल्क इन वाटर। 1 से करें 2:1 ही होगा, और यहाँ 2 से कर देंगे तो 2:1 2, और 2×2 = 4। फाइनल कितना हो गया मेरा, या न्यू कितना हो गया, न्यू बोलो या फाइनल बोलो यार, एक ही है ना, थोड़ा कन्फ्यूज मत होना दोनों। 2:, ठीक है। कितना यूनिट मिला दिया पानी, पहले 1 था, कितना 4 में कितना मिलाया गया, 3 यूनिट वाटर मिला दिया गया। अब हम कंपेयर करते हैं, मेरे पास कुछ डेटा है क्या, एक्चुअल डेटा। तो 75 लीटर के बारे में दिख रहा है, लेकिन ये है क्या, ये है टोटल मिश्रण है। तो बोलेंगे मेरा टोटल मिश्रण पहले कितना था, तो 2 यूनिट मिल्क था और 1 यूनिट वाटर था, मतलब 2 यूनिट दूध और 1 यूनिट पानी था। तो कुल कितना मिश्रण मेरा, कितना यूनिट है मेरा, तो बोलेंगे 3 यूनिट है। 3 यूनिट मेरा मिश्रण था पहले, और लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 75 लीटर। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 75 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा, 75/3 यानी कितना आ जाएगा, 25 लीटर आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू निकालना होता है, हम निकाल लिए। और हमसे क्या पूछा गया है, कितना पानी मिलाया जाए। तो कितना पानी मिलाया, कितना ऐड किए हैं लोग वाटर, कितना ऐड किए हैं, यहाँ 3 यूनिट ऐड किए हैं, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 25 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा, 75 जाएगा। हालांकि यहाँ 3 यूनिट का वैल्यू 75 आ ही गया था, तो डायरेक्ट भी आंसर हो सकता था मेरा, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, सॉल्व कर सकते हैं इसमें। सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें।
मिश्रण कितना है मेरे पास? मिश्रण है मेरे पास 40 लीटर। ठीक है। मिल्क इन वाटर कितना है? मिल्क इन वाटर हो गया सर, तो फिर से मिल्क इन वाटर आ गया। कितना? अगर 10 लीटर पानी है तो 90 लीटर, 90% क्या हो जाएगा मेरा? मिल्क हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे कितना जाएगा? ये 9:1। रेशियो कितना आ गया? 9:1 आ गया। फिर क्या बोला? हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। ये तो हम लोगों ने यार कर लिया क्वेश्चन लग रहा है ना। 1 नंबर में ही तो यही था शायद। हाँ ये सेम ही क्वेश्चन है, नहीं तो हो गया। चलो चलो इसको हटाओ, स्किप करो। अब यहाँ देखो क्या है यहाँ पर। मिक्सचर कितना है मेरे पास? 25 लीटर। मतलब 25 लीटर मिश्रण वाले में अम्ल और पानी है। अम्ल और पानी है, एसिड और वाटर। कितना है? 4:1 का रेशियो में। बोला जा रहा है कि 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा? अब यहाँ देखो अनुपात दिया हुआ ही नहीं है, अनुपात निकालने बोल दिया गया है। ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो जाता है फिर, है ना, कि हम देख लेंगे कि अगर हमको पता चल जाए कि कितना इसमें एसिड था पहले और कितना वाटर था, तो हम नया वाटर भी निकाल लेंगे और फिर नया रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम बोलेंगे अगर एसिड मेरा 4 यूनिट है और वाटर मेरा कितना है? 1 यूनिट है, तो मेरा टोटल टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 5 यूनिट। और यहाँ 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 लीटर, है ना। तो बोलेंगे एसिड कितना है? एसिड कितना है? तो 4 यूनिट है। तो 4 × 5 मतलब 20 लीटर मेरा क्या हो गया? एसिड। वाटर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। तो 1 × 5 कितना हो गया? 5 लीटर मेरा क्या हो गया? वाटर हो गया। तो 25 लीटर में मेरा क्या है? 20 लीटर एसिड है और 5 लीटर मेरा क्या है? पानी है। तो 25 लीटर हो जा रहा है मेरा। ठीक है। अब क्या बोला गया है? 3 लीटर पानी और मिला दिया गया है। तो जब पानी ऐड कर दिया तो नया पानी कितना हो जाएगा? न्यू वाटर कितना हो जाएगा मेरे पास? 5 से 3 ऐड कर दो, मतलब 8 लीटर हो गया। ठीक है। बात समझ में आ रहा है? 8 लीटर हो गया। तो बोला कि नए मिश्रण में जो न्यू मिश्रण बनेगा मेरा, न्यू मिश्रण है ना, इसमें जो एसिड और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? तो एसिड तो मेरा उतना, एसिड मैंने कुछ किया नहीं, तो एसिड तो 20 ही है मेरे पास। पानी में मिला दिया था 3 लीटर, तो कितना पानी हो गया अभी? 8। तो काट दो इसको, 4×5 = 20, 4×2 = 8, यानी कितना हो गया? 5:2 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 2, एलिगेशन। एलिगेशन क्या कहता है? एलिगेशन मतलब भी मिलाना ही होता है। एलिगेशन क्या कहता है कि सपोज करो कि दो तरह का चाय पत्ती है, यानी चाय है मेरे पास, इस एक का दाम कितना है? एक का दाम 20 रुपये पर केजी है। ठीक है। और दूसरा का दाम कितना है? 10 रुपये केजी है। ठीक है। अब इनको इसमें कितना क्वांटिटी, कितना है? 2 केजी है। इसमें क्वांटिटी कितना है? 3 केजी है। ठीक है ना। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? मिक्स कर दे रहे हैं, एक नए डब्बे में डाल दे रहे हैं। तो जब नया डब्बे, इसको भी जब हम लोग इस डब्बे में डाल देंगे और इसको भी जब इस डब्बे में डाल देंगे, तो बोलेंगे इसमें टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे कितना हो जाएगा? 2 केजी इसमें से आया, 3 केजी इसमें से आया, मतलब 5 केजी होगी। ठीक है। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? इस डब्बे का कॉस्ट कितना था? 40 रुपये। इस डब्बे का कॉस्ट कितना है? 30 रुपये। यानी कितना हो जाएगा ये? 70 रुपये हो जाएगा। तो अगर हम बोले इस डब्बे, नया जो डब्बा बना है, इसमें जो मिश्रण, नया मिश्रण बना है, उसका 1 केजी का कॉस्ट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 केजी का 70 है, तो 1 केजी कितना हो जाएगा? 14 रुपये हो जाएगा। तो एलिगेशन में क्या होता है? दो तरह की चीज़ों को मिक्स करके एक नया चीज़ बनाया जाता है। तो उसका जो प्राइस होता है, जो 14 केजी है, इनका एवरेज प्राइस होता है इन लोगों का। ठीक है। तो एलिगेशन काम कैसे करता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, थोड़ा समझते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हम यहाँ बोले T1 और T2 का जो क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा, तो बोलेंगे इसमें कितना है? 2 केजी है। इसमें कितना है? 3 केजी है। तो कितना रेशियो है मेरा? 2:3 है। एलिगेशन में चीज़ें कैसे आता है?
एलिगेशन में कैसे आएगा, सपोज करो पहला चाय पत्ती का दाम कितना था, 20 रुपये, और दूसरा चाय पत्ती का दाम कितना था, 10 kg। इसको जब हम लोगों ने मिक्स किया तो जो नया चाय पत्ती बना कितना है उसका चाय का दाम, 14 रुपया हो गया, ठीक है। तो एलिगेशन में क्या होता है, माइनस करके इनको माइनस करके यहाँ लिख दो, तो 14 में 10 गया तो कितना बचेगा, 4, और इसको माइनस करके यहाँ लिख दो, ठीक है। तो 20 में से 14 गया तो कितना आएगा, 6। तो रेशियो कितना आ गया, 2:3। ये रेशियो दे देता है, इनका क्वांटिटी का रेशियो यहाँ आ जाता है हमारा। जब भी इनका प्राइस और ओवरऑल प्राइस दिया रहेगा, उनको माइनस करके जो लिखेंगे तो उनके क्वांटिटी का रेशियो मिल जाता है। ठीक है, सॉरी। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, प्राइस 1, ठीक है, प्राइस 2, ये हो जाएगा मेरा ओवरऑल प्राइस, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। मतलब ये प्राइस 1, मतलब T1 का प्राइस, T2 का प्राइस, और यहाँ जो ओवरऑल प्राइस आएगा वो लिखेंगे, और यहाँ Q1 और Q2 का रेशियो आ जाएगा। अगर ये तीनों पता है तो इसका रेशियो इजीली हम लोग को मिल जाता है। बट एग्जाम में क्या करता है कि प्राइस 1 प्राइस 2 का रेशियो दे देगा और उनका क्वांटिटी का रेशियो दे देगा, हमसे ओवरऑल प्राइस पूछता है, ठीक है। तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है कि मान लो ओवरऑल प्राइस निकालने बोल दिया, ठीक है। इसका निकालने का तरीका क्या होगा, कुछ नहीं करना होता, इनको इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यानी P1 इंटू Q1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, P2 इंटू Q2, और डिवाइड कर दो किससे, इनका सम से, यानी Q1 प्लस Q2 से। इससे जल्दी मेरा आंसर आ जाता है किसका, जो ओवरऑल जो प्राइस होता है उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को ही ले लेते हैं हम लोग, इसका दाम कितना था, 20 रुपया, ठीक है, इसका दाम था 20 रुपया, इसका दाम था 10 रुपया, और ये हमको मालूम पता नहीं है, 14 रुपया हम लोग नहीं लिख रहे, इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे। रेशियो कितना आया था, क्वांटिटी रेशियो कितना था, 2:3 आया था। हमको ओवरऑल प्राइस निकालना, तो मान लो एक्स है, तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 40, इसको मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 30, और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 5। ये कितना आ गया, 70/5, यानी कितना आ गया, 14 आ गया। यहाँ हम लोग का 14 रुपया तो था ही, है ना, ये निकाल दिया हम लोग। ये बात समझ में आ रही है। तो एलिगेशन का कंस्ट्रक्शन यही होता है, ठीक है। जब दो अलग अलग एंटिटी को मिलाते, दो अलग अलग चीज़ों का प्राइस अलग अलग होता है, जब उसको हम लोग मिक्स करते हैं तो एक ओवरऑल प्राइस भी मिलता है हमको, है ना, तो इसी को एलिगेशन बोलते हैं हम लोग। तो जब भी ऐसा फीलिंग आए कि दो चीज़ों को मिक्स करके एक तीसरा चीज़ बनाया जा रहा है, तो हाँ हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ मे बी प्राइस का रेशियो, प्राइस को हम लोग मिक्स कर रहे हैं ना, मे बी मिश्रण को ही मिक्स कर, सपोज करो कि एक कंटेनर है जिसमें सिर्फ मिल्क एंड वाटर है, ठीक है, मान लो कि 5:3 है। एक और कंटेनर है, उसमें भी क्या है, मिल्क एंड वाटर है, मान लो उसमें 7:1 है। इसको मिक्स कर दिया गया, ठीक है, मान लो कि इसमें जितना निकाला, मान दोनों का रेशियो सेम सेम है, इसमें मान लो जितना निकाला, इसमें इक्वली निकाला दोनों को, तो यहाँ भी कुछ आएगा। तो यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी तो मिल्क एंड वाटर ही आएगा ना। अगर इसमें सब मिलाएंगे, इसमें से जो मिक्स करेंगे, तो इसका मिल्क सब मिल जाएगा, इसका वाटर सब मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ जो नया जो कंटेनर बनेगा, जो नया मिक्सचर बनेगा, उसमें भी क्या रहेगा, मिल्क एंड वाटर ही तो रहेगा। ठीक है। बट इसका बनाने का तरीका कुछ अलग हो जाता है। इसमें हम, वहाँ पर प्राइस था, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। तो जब भी रेशियो को मिक्स करते हैं हम लोग, है ना, मिश्रण को मिक्स करते हैं, कोई भी मिक्सर को मिक्स करते हैं, तो हम लोग किसी एक क्वांटिटी को ले लेंगे, या तो मिल्क ले लो, या तो वाटर ले लो। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जैसे मान लो मिल्क एंड वाटर, अगर मेरा मान लो 5:3 है, तो हम बोलेंगे मिल्क बताओ तो कितना है, तो बोलेंगे मिल्क कितना है, 5 है, ये तो रेशियो में है ना। बट अगर इसको फ्रैक्शन में कैसे बताते हैं हम लोग, तो टोटल कितना है मेरे पास, 8, मिश्रण कितना है मेरे पास, टोटल 8, 8 में क्या है मेरा, 5 क्या है मेरे पास, हाँ, मिल्क है। अगर हम वाटर पूछे तो कितना होगा वाटर, तो वाटर कितना है, 3 है, कितना में, 8 में 3 मेरा वाटर है। बात समझ में आ रहा है। अगर मेरा मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:1 है, अगर हम बोले मिल्क कितना है, तो मिल्क तो 7 है, कितना में, टोटल में, 8 में। वाटर कितना है, 1 है, कितना में, टोटल में, कितना टोटल है, 8 है। 8 में एक मिल्क है, 8 में 7
8 में 7 मिल्क है और 8 में 1 वाटर है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिल्क एंड वाटर का फ्रैक्शनल वैल्यू हम लोग निकाल पाते हैं, ठीक है। तो जब भी मिश्रण को मिक्स करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो मिल्क को ले लो, जैसे मान लो कि यहाँ से मिल्क कितना आ जाएगा, यहाँ से मिल्क कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5/8, कितना आ जाएगा ये 5/8। अगर यहाँ से हम मिल्क लेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/8। और ये हमको पता नहीं है ना, ये निकालने बोल दिया, यहाँ मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, ये कितना आ गया 1:1। तो इसको निकालने का तरीका बताया था, क्या होता है, क्या होता है इसका निकालने का तरीका, दिस इंटू दिस, यानी 5/8 इंटू 1 उतना ही, इसको मिक्स कर दो, कितना इसको मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 7/8, डिवाइड बाई क्या 1 + 1 2, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15/8 और नीचे 2 है तो 16 हो जाएगा, यानी 15, यहाँ कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 15/16, मतलब 16 में 15 क्या है, 16 में 15 क्या है मिल्क है, तो बताओ वाटर कितना होगा 1 होगा। 16 में 15 अगर मिल्क है तो यहाँ मिल्क लिए होता है ना लोग, सब मिल्क है, सब मेरा यहाँ पर मिल्क है, यहाँ साथ में मिल्क है, ये भी क्या होगा 15 भी क्या होगा मेरा मिल्क होगा, मिल्क कितना हो गया 15, तो 16 में 15 कितना है मिल्क है, तो पानी कितना होगा 1 होगा। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहाँ से निकल के आ जाता है, ठीक है। आई होप ये आप बातें आपको समझ में आ गया। तो हम लोग क्या प्राइस को भी मिक्स कर सकते हैं, हम लोग मिक्सचर को भी मिक्स कर सकते हैं ना। तो जब भी मिक्सचर को मिक्स करेंगे तो या तो वाटर ले लो या मिल्क ले लो, अगर मिल्क ले रहे हो तो सब में मिल्क लेना पड़ेगा, अगर वाटर ले रहे हो तो सब में वाटर लेना पड़ेगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब थोड़ा प्रॉफिट लॉस का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ जो इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि प्रॉफिट लॉस में होता क्या क्या चीज़ें हैं, एक होता है क्रय मूल्य, ठीक है, एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है लाभ, और एक होता है हानि, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो जो भी इरिगेशन में हम लोग यूज करते हैं, यहाँ देखेंगे जो भी हम लोग इरिगेशन में जो इस जगह पे यूज करते हैं ना, ये जो 14 रुपया है, ये क्या है, एक कॉस्ट प्राइस है ना, ये कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं होगा। बट अगर कुछ टर्म ऐसा लिखा जाए, ऐसा लिखा जाए कि अगर मान लो मैंने ये बोला कि किसी भी पेन को, है ना, किसी भी पेन को 66 रुपये में बेच रहा हूँ, है ना, बेचने पर, बेचने पर 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो अब इससे मतलब समझ में आ गया ना कि यहाँ जो 66 रुपये है ये मेरा क्रय मूल्य नहीं है, ये क्या है विक्रय मूल्य, क्योंकि इतना में बेचने में मुझे 10% का लाभ हो रहा है, तो ये बेचने वाला प्राइस हो गया, मतलब ये क्रय मूल्य नहीं है, ये विक्रय मूल्य। तो जब भी एलिगेशन लगाएंगे तो जब भी प्रॉफिट या लॉस हो तो जो प्राइस गिवन होगा उसको हम लोग एलिगेशन में यूज नहीं करेंगे, हमको चाहिए फिर क्या क्रय मूल्य चाहिए, तो मुझे इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो बस यार थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ ना, प्रॉफिट लॉस तो समझाने नहीं जा रहा हूँ, बट अगर सपोज करो प्रॉफिट हो रहा है मेरा 10%, तो याद रखना कि क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100 होता है ना, 100% होता है। और जो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा कि 100 का सामान हम 10 रुपये ज़्यादा में बेच दिए तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 110 रुपये का, ठीक है। तो जब भी क्रय मूल्य निकालना हो तो इस विक्रय मूल्य को यहाँ लिख दो, ठीक है, और नीचे में विक्रय मूल्य को लिखो, यहाँ वाला जो परसेंटेज में 110, और क्रय मूल्य कितना हमेशा होता है 100, तो 100 हमेशा ऊपर होगा, और जो लाभ हो रहा है तो 10% लाभ हो रहा है तो 110 नीचे होगा, 20% लाभ होगा तो 120 नीचे होगा, इसको कैंसिल आउट कर लो, कितना जा रहा है 60। ये जो 60 रुपया आएगा ना यही मेरा सीपी होगा और यही एलिगेशन में यूज होगा, मतलब ये जो 3 डब्बा बनेगा मेरा, तो बीच वाले डब्बा में क्या बैठेगा मेरा ये 60 रुपये बैठेगा, ना कि 66 रुपया बैठेगा। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा, है ना, प्रॉफिट लॉस का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको एलिगेशन थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लगभग 80% क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ क्या किया गया है देखो, है ना, 10 kg का एक वीट है, मतलब गेहूं है, जिसका दाम कितना है 8 रुपया है, उसको मिक्स किया गया किसे 15 kg का एक और वीट है जिसका दाम कितना है 10 रुपया। तो व्हाट इज द एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस मतलब वही होता है ओवरऑल प्राइस कितना है ना, ऑफ ऑल मिक्सचर। तो दो तरह का मिक्सचर है ना, इसको मिक्स किया गया है। पहला का दाम हमेशा क्या है प्राइस लिखना है ना कि वेट, एक क्वांटिटी कहाँ आएगा, अगर हम बोले कि ये पहला वाला का क्वांटिटी कहाँ आएगा, ये 10 kg यहाँ आएगा,
ठीक है। इसका प्राइस कितना है, प्राइस यहाँ आएगा 8 रुपये। उल्टा कर देते क्योंकि हम लोग 10 यहाँ लिख देते, गलती हो जाता है। यहाँ क्या लिखना है, हमेशा प्राइस लिखना है, यहाँ हमेशा प्राइस लिखना है, ठीक है। और इसका जो वेट होगा, क्वांटिटी कितना होगा, नीचे आएगा। अब इसका 15 kg है, इसका दाम कितना है, 10 रुपये, तो प्राइस यहाँ आएगा, प्राइस कितना आएगा इसका, 10 रुपये आएगा। और इसका क्या है, मेरा वेट कितना है, 15 रुपये, ठीक है। तो छोटा कर लें, रेशियो निकाल लें, कितना आएगा, इतना आएगा। तो अब ओवरऑल प्राइस पूछ रहा है हमसे, औसत प्राइस कितना, तो इसका निकालना क्या तरीका बताएं, दिस इंटू दिस, 8 दूना 16, दिस इंटू दिस, 10 तिया 30, और 3 2 5, सम कर देंगे इसका, यानी कितना हो गया, 46/5, 5 9 45, 5 दूना 10, यानी 9 रुपया, 9.2 रुपीज पर केजी, है ना। ये पर केजी, ये केजी नहीं होगा, ये पर केजी होगा, ठीक है। ऑप्शन 20 सही होगा मेरा। तो याद रखना, यहाँ प्राइस लिखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा प्राइस यहाँ लिखेंगे, ध्यान देंगे प्राइस, और जो केजी में होगा चीजें वो नीचे आएगा, क्वांटिटी में आएगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि अब यहाँ 60 रुपया किलोग्राम वाला एक चाय है, और एक 65 रुपया किलोग्राम वाली चाय है। दो तरह का चाय है, कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण है इतना में बेचने पर 10% का लाभ होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, 10% का लाभ होगा, मतलब ये जो प्राइस यहाँ नहीं, यहाँ तो समझ में आ गया कि प्राइस 1 बैठेगा, मतलब 60 बैठेगा, और यहाँ क्या बैठेगा मेरा, 65 बैठेगा, और एक ओवरऑल प्राइस बैठेगा। तभी हम लोग क्या अनुपात निकाल पाएंगे, किसका, दोनों का, क्वांटिटी का। ही पूछा हमसे ना कि उनकी किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का रेशियो निकल पाएगा मेरा। बट ओवरऑल में 68.20 नहीं बैठेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतना बेचने पे 10% लाभ हो रहा है। और अभी मैंने बताया कि जब भी ऐसा हो तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ये नहीं बैठा सकते, ठीक है। तो पहले हम लोग सीपी निकालते हैं। तो प्रॉफिट अगर 10% है, सीपी तो हमेशा 100 ही होता है, एसपी कितना हो जाएगा, 110। तभी क्या बोले, ए सीपी है ना। तो एसपी है, तो सीपी कैसे निकलता है, इसको लिख दो यहाँ पर, गुना करना किससे, सीपी निकालना, तो सीपी हमेशा 100 होता है, 100 ऊपर आएगा। और जो एसपी कितना है यहाँ, 110, 110 क्यों हुआ, क्योंकि 10% लाभ है, तो कितना में बेचा होगा, 110 में बेचा होगा, तो नीचे 110 हो गया, ठीक है। अब इसको पॉइंट हटा दो तो कितना, नीचे 100 आ जाएगा, एक कट जाएगा, 2 जीरो से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 छक 66, 11 दूनी 22, सीपी कितना आ गया मेरा, 62 रुपया आ गया। ये 62 रुपया यहाँ आकर के मेरा बैठेगा, ठीक है, यहाँ 62 बैठेगा। अब हम क्या बोले, जब भी रेशियो निकालना हो क्या करते हैं, दोनों को माइनस करेंगे। तो 65 से 3 गया, 65 से 62 गया, तो कितना बचेगा, 3। और 62 से 60 जाएगा तो कितना बैठेगा मेरा, 2। 3:2 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12,500 स्टूडेंट है मेरा, है ना, अपियर हुआ एग्जाम में। 50% क्या हुआ, बॉयज, और 70% गर्ल क्लियर किए एग्जाम को, ठीक है ना। और इफ द टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग इन 60%, मतलब कुछ बॉयज पास हुआ, वैसे ये नहीं कि कुछ गर्ल्स हुआ, और इन दोनों को अगर हम मिला दे तो ओवरऑल बनता है कितना पास हुआ, 60% पास हुआ, ठीक है। तो बोला कितना गर्ल्स अपियर हुई थी एग्जाम में, तो कितना था, 50% बॉयज था, 60% 70% गर्ल्स थी, है ना। और ओवरऑल में कितना आ गया, 60%। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ क्या मिलता था, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 मिलता था। बट यहाँ क्वांटिटी तो नहीं है, बॉयज का क्वांटिटी मिल जाएगा कितना, और यहाँ यहाँ मिलेगा जो गर्ल्स का क्वांटिटी। तो पहले माइनस करके लिए कितना जा रहा है यहाँ पर, 10, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ भी 10, माइनस का 60 में 50 गया 10, तो कितना आ जाएगा रेशियो, 1:1। मतलब जितना लड़का था उतना ही लड़की इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो टोटल स्टूडेंट कितना था मेरा, टोटल स्टूडेंट कितना था, 1:1 का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर, है ना। टोटल स्टूडेंट कितना है मेरा, 12,500। तो बॉयज और गर्ल्स में से अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे, यहाँ रेशियो समझ में आएगा कि बॉयज कितना है, 1 है, तो गर्ल्स भी कितना है, 1 है। और दोनों का क्वांटिटी क्या है, सेम है, सेम मतलब अगर 12,500 है तो कितना हो जाएगा, 6,000, 5,500 कितना हो जाएगा, 6,250 बॉयज होगा, 6,250 गर्ल्स भी होगी, क्योंकि 1:1 का रेशियो में कुछ रेशियो अलग आता तो हम लोग निकाल लेते हैं। बट यहाँ पर रेशियो 1:1 आ गया, मतलब जितना बॉयज अपियर हुआ था उतना गर्ल्स भी अपियर हुई थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, बॉयज भी इतना होगा, गर्ल्स भी इतना ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ रेशियो कुछ और आता 2:3 तो हम निकाल लेते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत था, तो निकालने आता ही है हम लोग को।
कि थ्री टोटल यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं इससे कंपेयर करके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या दो तरह का वेजल है ना, एक वेजल है ए, दूसरा वेजल है बी, है ना। इसमें क्या है, इसमें भी मिल्क एंड वाटर है। किस रेशियो में है, 4:5। इसमें भी मिल्क एंड वाटर है, कितना है, 5:1। अब इनको क्या क्या मिलाया गया किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया जो मिश्रण बनेगा, दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाएगा। तो जो नया जो बन गया है उसमें मिल्क एंड वाटर कितना है, 5:4 है। तो बोला किस अनुपात में मिलाया गया है इसको, मतलब क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम क्या बोले, जब भी मिश्रण को मिलाएंगे तो यहाँ क्या लेंगे, या तो मिल्क ले लो या तो वाटर ले लो। तो मिल्क कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 है, कितना में, मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क कितना है, 4 है, मतलब हम सब में मिल्क लेते हैं तो 4 है, कितना में, 9 में, 5 4 9। यहाँ कितना हो जाएगा मिल्क, 5 हो जाएगा, कितना में, 5 1 6 में। और यहाँ कितना हो जाएगा मिल्क, 5 है, कितना में, 9 में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दिस माइनस दिस, मतलब यहाँ निकला हुआ क्या, 5/6 माइनस 5/9 इस टू 5/9, किसी को किसी से माना ना। अब इतनी ध्यान कि इससे इसको माइनस करे या इसको इससे माइनस करे, जिससे मन करे उससे माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, साइन को इग्नोर कर देना है, ठीक है। 5/9 माइनस 4/9, मतलब ये वाला इसको माइनस कर दो। अब कर लो यार माइनस 9 छः से कितना आएगा, 18 आ जाएगा, छोटी 18, 5 15 -10, यहाँ कितना आ गया यार, यहाँ तो 9 ही आ गया, 5 - 4, ठीक है, कितना आ गया है, 5/18, 1/9, कैंसिल कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना जाएगा, 5:2, कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से मिल्क लिया, यहाँ से भी मिल्क लिया, यहाँ से भी मिल्क लिया, और जैसे कि निकालते हैं, इसको माइनस करके यहाँ लिख देना, इसको माइनस करके यहाँ निकाल, सोल्व करके आंसर आ जाएगा मेरा, उसको सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे रेशियो को, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है देखते हैं, ए पर्सन हैज ए केमिकल ऑफ ₹25 पर लीटर, इन वाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स विद द केमिकल। अब यहाँ दो चीज़ों को मिक्स तो किया जा रहा है, एक केमिकल है, एक क्या है मेरा, केमिकल है, इसको किसके साथ मिलाया जा रहा है, पानी के साथ। ठीक है, तो बोला कि बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹20 पर लीटर ही मे गेट 25% प्रॉफिट। अब यहाँ पास फिर वही बात आ गया, प्रॉफिट हो गया कितना, 25% प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब जो यहाँ जो बैठाएंगे हम लोग ओवरऑल प्राइस में, जो मिक्सचर का प्राइस कितना दिया है 20, ये 20 यहाँ नहीं बैठेगा, क्योंकि ये क्या है, मेरा एसपी है। तो बस वैसे ही करना है, सीपी कितना हो जाएगा 100, एसपी कितना हो जाएगा 125, 25 रुपये लाभ हुआ तो 125 में बेचा है। तो सीपी कैसे निकलेगा, 25 को रहने दो, सीपी निकालना था, सीपी को ऊपर रखेंगे और एसपी को नीचे, 25 25 125, यानी कितना आ गया, 20 रुपया। सॉरी 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 सॉरी, कितना आ गया, 20 रुपया था मिश्रण का दाम, है ना। अब मुझे चाहिए क्या, एस सीपी चाहिए, तो सीपी ऊपर रहेगा और एसपी नीचे। 25 25 125, 25 चौके 100, 5 चौके 20, कितना जाएगा ये, 16 रुपया। तो हम देख रहे थे केमिकल का दाम कितना था, 25 रुपया था, ओवरऑल दाम कितना हो गया 16। लेकिन यहाँ क्या बैठाएंगे, पानी की जगह पे, तो पानी का कीमत तो दिया हुआ नहीं है, तो पानी की कीमत हम लोग क्या लेके चलेंगे, पानी हमेशा फ्री होता है, तो क्या लेंगे हम लोग, जीरो। बिस्लेरी का बात नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पानी, नॉर्मल पानी का बात करें, तो पानी की कीमत क्या हो जाएगा, अगर हम लोग दूध में अगर हम पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि हम बिस्लेरी मिलाएंगे, 20 रुपये का पानी खरीद कर नहीं मिलाएंगे ना, हम लोग क्या मिलाएंगे, नॉर्मल पानी मिलाएंगे जिसका कीमत जीरो होता है, तभी तो प्रॉफिट होगा मेरा। तो यहाँ पानी का कीमत कितना होगा मेरा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पानी यहाँ मिला रहे हैं। तो याद रखना, जब भी दो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं उसमें से अगर एक पानी है, तो पानी का प्राइस हम लोग हमेशा कितना लेंगे, जीरो लेंगे। बस अब कुछ करना ही नहीं इसमें यार, अब माइनस कर लो, है ना। 16 में से जीरो गया तो 16, 25 में से 16 गया तो 9, 16 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा।
यहाँ देख लो, दो तरह का मिश्र धातु है, मिश्रण को मिक्स कर रहा है ना। कितना आ जाएगा ये? 5:3। सोना और कॉपर है ना, कॉपर और गोल्ड और कॉपर है ना। अब बी में भी क्या है? 5:11। यहाँ भी क्या है? गोल्ड और कॉपर है। तीसरी मिश्र धातु सी बनाने के लिए, तीसरी मिश्र धातु सी बनाने के लिए इन मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाया गया। मतलब इनका क्वांटिटी का रेशियो बोल दिया क्या, कि इसको जितना, इसको कितना मिला, दोनों को बराबर, मतलब इसको जितना लिया गया है, इसको मान लगा इसको 10 लिया गया है, तो इसको भी कितना लेंगे हम? 10 लेंगे, तो 10:10 का रेशियो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर 5 लेंगे तो 5:5 का रेशियो कितना आएगा? 1 आएगा। दोनों अगर इक्वल है, इसका मतलब रेशियो क्या आना है हमको क्वांटिटी का? हमेशा 1:1 ही आना है, क्योंकि अगर इक्वल क्वांटिटी में पिघलाया गया, मतलब जितना इसको लिया गया था उतना ही इसको लिया गया है, इसका मतलब रेशियो जो क्वांटिटी का आएगा हमेशा क्या आएगा? 1:1 आएगा। हमसे पूछा क्या गया कि मिश्र धातु में सी में सोने और कॉपर का अनुपात बताओ। मतलब इसमें जो होगा गोल्ड और कॉपर कितना होगा, वही पूछा है। तो हम क्या बोले, जब भी मिश्रण को मिलाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे? तो गोल्ड ले लो या तो कॉपर ले लो। बोलेंगे हाँ गोल्ड कितना है, तो बोलेंगे गोल्ड कितना है। अगर यहाँ यहाँ बनाते गोल्ड कितना है? 5 है, कितना में? 5, 3, 8 में। यहाँ गोल्ड है। यहाँ कितना है? 5 है, कितना में? 16 में, है ना। 5, 11, 16। ये तो हमको हमसे पूछ ही दिया है। और ए कितना है? 1:1। तो अभी तो बताया एक्स निकालने का तरीका, ओवरऑल निकालने का तरीका क्या है? दिस इंटू दिस, यानी 5/8। दिस इंटू दिस, यानी 5/16। डिवाइड बाय क्या? 1+1 यानी 2। इसको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे ना, कितना जाएगा? 10+5 15/16, नीचे 2 रहेगा, यानी कितना जाएगा? 15/32। मतलब यहाँ कितना जाएगा? 15/32 आ जाएगा यहाँ पास। तो हम लोग क्या लिए थे यहाँ पास? हम लोग गोल्ड लिए थे ना यहाँ पास। यहाँ गोल्ड है, 5/8 गोल्ड है। यहाँ भी, यहाँ जो 5/16 भी क्या था? गोल्ड था। तो ये भी क्या है? गोल्ड। इसका मतलब क्या है कि 8 में 5 गोल्ड है। इसका मतलब 16 में 5 गोल्ड है। इसका मतलब यहाँ क्या आ गया? 32 में 15 गोल्ड है। तो गोल्ड कितना हो गया यहाँ से नया वाला में? 15। तो भैया कॉपर कितना होगा? 32 में अगर 15 गोल्ड है तो कॉपर कितना होगा? 17। तो 15:17 मेरा आंसर हो जाएगा सी। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। इसको देख लेते हैं। दो बर्तन हैं, एक में अम्ल और पानी है। इसमें भी क्या है? अम्ल और पानी। कितना है? 3:1। इसमें कितना है? 5:3। इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए? नहीं, अनुपात दिया हुआ नहीं है। तो नए जो अम्ल बनेगा उसमें कितना हो जाएगा? एसिड और वाटर कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो हमको निकालना Q1:Q2 निकालना है बस। तो बताओ भाई यहाँ क्या हो जाएगा? या तो अम्ल ले लो या तो वाटर ले लो, है ना। जिससे निकालेंगे मैं आंसर आ जाना। चलो इसमें इसे वाटर लेकर बनाते हैं। अगर वाटर कितना होगा यहाँ पास? तो वाटर लेंगे तो 1 है, कितना में? 3 1 4 में, 4 में, है ना। यहाँ वाटर कितना है? 3 है, कितना में? 5 3 8 में। यहाँ वाटर कितना है? 1 है, 1 है, कितना में? 3 में। ठीक है, 1 है, कितना में? 3 में, है, 2 1 3 में। तो क्या Q1 कैसे निकलता है? दिस माइनस दिस, यानी 3/8 -1/3 अनुपात। ये कैसे निकलेगा? इन दोनों को माइनस कर देंगे। 1/3 -1/4, किसी से माइनस करेंगे, बस साइन इग्नोर कर देना ना। एलसीएम ले लो यार, कितना जाएगा? 3 8 का एलसीएम 24, 9 - 8 अनुपात 12, 4 - 3। अब कैलकुलेशन यार थोड़ा कर लो, है ना। कैलकुलेशन नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, 1:2 मेरा आंसर आ जाएगा। ये नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये दो टाइप काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, टाइप 1 एंड टाइप 2। कि एक आइटम जब ऐड करते हैं, है ना, एक, और जब एलिगेशन लगाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। और
अगर इस वीडियो का अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये 2 टाइप से पूरा मिक्सचर एलिगेशन का लगभग 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में है ना रेशियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी लिंक दे दिया जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया रहेगा। आप टेलीग्राम चैनल में चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं है ना पीडीएफ वगैरह आपको शेयर कर दूंगा, और ये जो इस वीडियो का पीडीएफ भी मैं उसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में अपना क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।